इसका जवाब देंगे अमित मालवीय को पीटा नहीं गया ट्रेन में क्योंकि ये शक था। लेकिन सिखों के प्रतीक पर सवाल था, उसको अब छोड़ देते हैं। आपने कहा कि जब बात जान लेने की आए तब पार्टी पोजीशन से उठकर कदम उस पर उठाना चाहिए पार्टी को। तो इस नियम से तो इमरान मसूद, जिसको 3 बार ऐसा कहने के बाद टिकट दिया गया, जिसने कहा था कि बोटी बोटी काट देंगे, उसको आपकी पार्टी ने 3 बार उसके बाद टिकट दिया। अभी वो सांसद मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। अजय राय, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। आप ही से पूछ रही हूं। अजय राय, मैं इसका जवाब 7 देना तारीख को मोदी और योगी को साथ में गाड़ देना, क्या उनको इनाम मिलना चाहिए या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में जब नारे लग रहे थे कांग्रेस नेताओं के, तो वहां पर लोगों ने यह नारा लगाया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। संजय राउत कहते हैं औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी तू कौन है? इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रिया जी, मैं आपसे एक के बाद एक सबका जवाब दूंगी। इमरान मसूद जी ने जब ये कहा, मैं इसकी भर्त्सना करती हूं, गलत कहा उन्होंने, और यही कारण था कि लोगों ने उन्हें इस लोकतंत्र में सजा दी उसकी। वो चुनाव लगातार हारते रहे, फिर उन्होंने पश्चाताप किया। आज वो रामायण की चौपाइयां मुझसे और आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, प्रभु के प्रेम में विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता ने उनको चुनकर वापस सदन में भेजा। मैं भर्त्सना करती हूं जब उन्होंने ये कहा, और बिल्कुल अजय राय ने नहीं कहा, उनका बयान तोड़ा गया। उन्होंने राजनीतिक गाड़ने की बात करी थी, बिल्कुल गलत है अगर उनको इस तरह से कहा जाएगा। संजय राउत जी ने यह किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता है। मैंने आपसे पहले कहा, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने एक बहुत बड़े नेता मणिशंकर अय्यर जी को निष्कासित कर दिया था। जवाब दीजिए। बीजेपी ऐसा करने का आत्मबल अमित मालवीय जी, अब ये लड़ाई एकदम पर्सनल हो गई है, आपके अंदर पर्सनल हो गई है, क्योंकि आप पर पर्सनली भी उन्होंने एक्यूजेशंस लगाए हैं, तो उनका भी जवाब दीजिए। और साथ ही जो उनका ये मानना है, इसके बाद अगले हिस्से में हम आरक्षण के मुद्दे पर जो आपने बिंदु उठाया था उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसका जवाब हो जाए। और आप लोग क्या कर रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू पर और ये चारों नेताओं पर? कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझ पर जो निजी आरोप लगाए हैं, मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके इस प्रकार के टिप्पणियों का जवाब दूं। ये दूसरी बात है कि उनको कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए भेजा है, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अमूमन उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। जहां तक स्क्रीन में और जहां तक गलत भ्रामक खबरें फैलाने की बात है, मैं आपको बहुत लंबी फहरिस्त दे सकता हूं सुप्रिया श्रीनेत के बारे में, लेकिन उससे उनका कद बढ़ेगा और मैं वो नहीं करना चाहता हूं। मैं इन चिट्ठियों पर आना चाहता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि किसी की जान पे अगर आ जाए तो क्या हमें उस बात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब पंजाब में चुनाव चल रहे थे और जब कांग्रेस की वहां सरकार थी, चन्नी मुख्यमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हुआ। उस वक्त पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कमजोर करने का काम किया। कई मिनटों तक प्रधानमंत्री जी का काफिला एक ओवरब्रिज के ऊपर रुका रहा, क्योंकि वहां के आला अधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं के निर्देश पे प्रधानमंत्री जी के रूट की जानकारी उन लोगों को दे दी जो प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना चाह रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी और उनका चरित्र है। ये बात करते हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में। पंजाब में जो स्थिति उत्पन्न हुई, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? इंदिरा गांधी। और उन्होंने बिना वास्तविक स्थिति को सोचे समझे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया, जिसकी वजह से हरमिंदर साहिब पे हमला हुआ और जिस प्रकार से सिखों का कत्लेआम हुआ, क्या वो आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकने की मिसाल थी, या ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिसको आप संभाल न सके, ऐसा आतंक का माहौल खड़ा कर दे जिसको आप संभाल न सके और उसकी चपेट में आ जाए, उसकी मिसाल थी? तो कांग्रेस को बोलने से पहले सोचना चाहिए। टेलीविजन में आके जोर जोर से चिल्लाने से, चीखने से, आक्रोशित होकर आंख लाल लाल करके, नाके फुला फुला के बात करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। उसी प्रकार से राजीव गांधी, कई बार उनकी मिसालें दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, 1982 में जब राजीव गांधी के निर्देश पर हरियाणा की पुलिस जब सिखों को गाड़ियों से उतार देती थी उनका पग और कड़ा देखकर, तो वो क्या मिसाल थी?
आपने सिखों को क्या एक बड़ा एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया? आज अगर पन्नून और राहुल गांधी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो क्या सिख समुदाय समझे? आज अगर पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब जब वो ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, राहुल गांधी उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी 6 सितंबर को विदेश गए, उसके बाद वो लगभग 10 दिन के दौरे के बाद वापस आए। इनके पूरे दौरे में सिर्फ 5 घंटे का हिसाब सार्वजनिक है, लेकिन 11 तारीख से लेके जब तक वो वापस आए लगभग 5-6 दिन थे। राहुल गांधी कहां थे? किससे मिले? अखबारों में जो खबरें आई क्या वो सच है? क्या ये उन लोगों से मिल रहे हैं जो तख्ता पलट देख करना चाहते हैं देश में? क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों के दम पर हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहते हैं? इन्हीं के नेताओं ने बांग्लादेश की घटना के बाद बयान दिए थे कि यहां पे प्रधानमंत्री के घर में घुस के उनको खींच के बाहर निकाला जाएगा। मैं जानना चाहता हूं इन्होंने किसको निष्कासित किया? सलमान खुर्शीद को निष्कासित किया क्या? ये वही सलमान खुर्शीद है जो बाटला एनकाउंटर के बाद बता रहे थे देश को कि सोनिया गांधी फूट फूट के रो रही थी। सैम पिट्रोडा जिन्होंने इतने डिविजिव बयान दिए, उनको चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने वापस ले लिया। तो कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जिस प्रकार के बयान आज हम सुन रहे हैं वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी इस देश में आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस देश से कोई आरक्षण नहीं हटा सकता। राहुल गांधी अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए ये बात विदेशी धरती पे जाके बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को ये बात हम बताएंगे, उन तक इस बात को पहुंचाएंगे, और राहुल गांधी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, जहां जल्दी से। तक भाषा का सवाल है और जहां तक इन चिट्ठियों का सवाल है, मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम से कि राहुल गांधी उनसे बहुत जूनियर हैं। उनकी तरफ से चिट्ठी लिखने से पहले वो कांग्रेस के चिराग को ये नसीहत दें कि उनको अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। खड़गे जी को खुद अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सोनिया गांधी को भी यह संदेश देना चाहिए, और इस कार्यक्रम में आई हुई कांग्रेस की प्रवक्ता को भी बताना चाहिए कि एक शालीनता होनी चाहिए। किसी डिबेट में जाकर चीखने चिल्लाने से हर रोज आपकी बात सुनने वाले कोई ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो जाते। इसलिए कांग्रेस ये जो राहुल गांधी पे आंसू बहा रही है उससे बाहर निकले और अपनी हकीकत को खुद देखे। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप उनकी बातों का जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A पर अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपना बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि 370 और 35A पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का जो स्टैंड है वो अच्छा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना होगा। मैंने वहां पर भी श्रीनगर में कई नेताओं से पूछा, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता इस पर मौन धर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे जिनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि 370 और 35A को वापस बहाल करेंगे। आपको नहीं लगता इस पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और अभी मैं क्लियर करूंगी 2 मिनट में। 6-7 मिनट मैंने कुछ सुना। इंदिरा गांधी का नाम ना बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने लाख विरोध के बावजूद अमेरिका को ठेंगा दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। वो इंदिरा गांधी हैं। आपकी तरह चीन का नाम सुनने पर आंख मूंद कर मुंह में दही नहीं जमा लेती थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उनको दुर्गा की उपाधि उनके घुर विरोधियों ने भी दी थी। यह असलियत है। कोई घुसा हुआ है कहकर 4 साल से यथावत स्थिति चीन में नहीं बन पा रही नरेंद्र मोदी जी की तरह, ऐसी उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करी, इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया है। यह एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है और इसका उल्लेख अब आपकी पार्टी में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया है। कभी वक्त मिलेगा जाइएगा उनके पास बैठिएगा, वो बताएंगे कि इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
और लालकृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया था। तो इंदिरा जी पर सवाल मत उठाइएगा, बहुत बौने दिखते हैं आप। यहाँ पर एक दो बातें करी गई और मैं उस बात पर बिल्कुल अपनी 370 वक्तव्य देना चाहती हूँ। 370 आपने पाकिस्तान की बात करी, पाकिस्तान की क्या हैसियत है? कौन है ये लोग? आटा दही खाने को है नहीं, चले हमारे लोग 370 कौन है ये लोग? और 370 पर कांग्रेस पार्टी का सुनिए स्टैंड। पहले पाकिस्तान की बात सुनिए। पहले आप लोग पाकिस्तान को लाते हैं ना इंडिया के टीवी पर, तो पहले सुनिए थोड़ी बात उसकी। कौन है ये पाकिस्तानी? क्या हैसियत और औकात है इनकी? आटा दही खाने को पैसा नहीं है। वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी के 370 पर स्टैंड बनाने से पहले पाकिस्तान पर बोलना बेहतर समझा। बहरहाल एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। एक बार दोनों मेहमानों को दिखा दीजिए। उम्मीद ये करेंगे कि ये दोनों मेहमान एक बार फिर से आमने सामने होंगे और फिर इनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। टाइम नहीं है सुप्रिया जी, मैं भी सुनना चाह रही थी, उनको 60 लेकिन मिनट का टाइम नहीं ऐसा नहीं है। वो हमेशा तराजू लेकर बैठती है। मैं उनके साथ दोबारा बैठना नहीं मुझे बोलने चाहूंगा। देना चाहिए।